bedrock of Jerusalem will be split, and just over this way we're told by the prophet that there's going to be such a gigantic earthquake and will split. मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए थे, उस पहाड़ के अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माउंट ऑफ ओलिव्स की, जो सदियों से यरूशलेम के मुकद्दस दरो दीवार के सामने खामोश खड़ा है, लेकिन अब इसके नीचे की जमीन टूटने लगी है, दरारें बनती जा रही हैं और दुनिया भर के मोमिनीन हैरान हैं कि क्या ये वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की किताब में हजारों साल पहले किया गया था कि आखिर उस ज़मान में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में फट जाएगा। सवाल ये है कि क्या वो वक्त अब करीब आ गया है? क्या ये सिर्फ जमीन का ज़लज़ला है या फिर कुदरत हमें आने वाले दिनों के लिए खबरदार कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि आखिर इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे क्या हो रहा है, साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान की पेशगोइयों में इसका जिक्र किस तरह किया गया है। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माउंट ऑफ ओलिव्स यरूशलेम के मशरिक में वाक़ई एक मुकद्दस और तारीखी मकाम है। ये पहाड़ न सिर्फ ईसाइयों बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मज़ाहिब के लिए एक अजीम रूहानी मरकज की हैसियत रखता है। ये वही पहाड़ है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी, जहां से वो आसमान की तरफ उठाए गए और जहां से कयामत के दिन इनकी वापसी की पेशगोई की गई। बाइबल की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उस दिन उसके पांव से जैतून के पहाड़ खड़े होंगे जो यरूशलेम के मशरिक में है, और जैतून का पहाड़ मशरिक से मगरिब तक दो हिस्सों में बट जाएगा और इनके दरमियान एक वसी वादी बन जाएगी। यानी बाइबल के मुताबिक एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही पहाड़ दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और हैरत की बात यह है कि आज इसी पहाड़ पर वही दरारें जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं जो उस पेशगोई के ऐन मुताबिक मशरिक से मगरिब की सिमत फैल रही हैं। ये दरारें कोई आम खराशी नहीं है। अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी की ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइंस पर वाक़ है, जो बुहरे मुर्दार से शुरू होकर बुहरे रोम तक फैली हुई एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। माजी में इस पहाड़ में मामूली हरकत रिकॉर्ड जरूर की गई, मगर गुज़श्ता चंद बरसों में जमीन के अंदर होने वाली तब्दीलियां बहुत तेज हो चुकी हैं। जैतून के पहाड़ के दामन में मौजूद हजारों कब्रें भी इसी कुदरती तब्दीली का शिकार हो रही हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया, क्योंकि इनका अकीदा है कि जब मसीहा आएगा तो सबसे पहले मुर्दे यहीं से जिंदा किए जाएंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने अजीजों की तदफीन के लिए यहाँ आते हैं ताकि वो कयामत के करीब अपने मसीहा के कदमों के नीचे दोबारा जिंदा हो। मगर अब वही जमीन फटने लगी है और बाज कब्रों के इर्द गिर्द जमीन में वाज़ेह शगाफ पैदा हो चुके हैं। इसके अलावा इस पहाड़ के बिल्कुल सामने एक और अजीब अलामत मौजूद है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। ये दरवाजा सदियों से बंद है। ये वही दरवाजा है जिसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो इस दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया ताकि कोई भी शख्स इससे दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर आप इस दरवाजे के रुख को देखें तो वो सीधा जैतून के पहाड़ की सिमत खुलता है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही ये हैरानकुन निशानी दुनिया के सामने आई, पूरी यहूदी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये पहाड़ वाकई बढ़ने लगा है तो इसका मतलब है कि वो लम्हा करीब आ चुका है जिससे वो सबसे ज्यादा खौफजदा है। यहूदी मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जब इनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो इसके बाद एक बड़ी जंग होगी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और यही वो बात है जिसने इस्राएली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि इस्राएल की खुफिया एजेंसियों और फौजी इदारों ने भी इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया है। और अब हैरत अंगेज तौर पर हाल ही में इस्राएली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया फिजाई अड्डा बनाने का मंसूबा शुरू किया है। जाहिरी तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि यह सियाती सहूलत के लिए है ताकि जायरीन आसानी से इस मुकद्दस मकाम तक पहुंच सके। लेकिन मजहबी माहिरीन कहते हैं कि असल मकसद अपने झूठे मसीहा के फरार का रास्ता तैयार करना है। यहूदी रिवायात में यह बात साफ लिखी हुई है कि इनका मसीहा यानी दज्जाल टेंपल माउंट से जाहिर होगा, यानी वही मकाम जो जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाएंगे तो यही इनके और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दज्जाल के बारे में रिवायात में आता है कि वो शाम के इलाके में भागेगा, मगर हजरत ईसा वहां पहुंचकर उसे लुद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। और हैरत अंगेज बात यह है
کہ آج اسرائیل جس مقام پر بین گوریان ایئرپورٹ تعمیر کر رہا ہے وہ عین اسی لد کے قریب واقع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ معزز دوستو، اسرائیل میں کئی یہودی ربی اس وقت اپنے خطبوں میں اپنے ماننے والوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ زمین میں ہونے والی یہ تبدیلیاں آسمانی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کا زمانہ آ گیا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا، مگر کچھ ربی کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ اگر واقعی پھٹ گیا تو یہ ہمارے انجام کی نشانی ہے۔ اسی خوف کے تحت اسرائیل نے نہ صرف ایئرپورٹ بلکہ زیتون کے پہاڑ کے گرد زیر زمین سرنگیں بھی بنانا شروع کر دی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں اس منصوبے کو شیلڈ آف مسیح پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس ایئرپورٹ کے رن وے کو اس طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ اگر پہاڑ کے نیچے کوئی زلزلہ یا شگاف پیدا ہو تو بھی پروازیں متاثر نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایئرپورٹ کے نیچے اینٹی سیسمک فاؤنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں تاکہ زمین کا لرزنا بھی طیاروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک اسرائیلی ربی نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ جب زیتون کا پہاڑ لرزنے لگے گا تب جان لینا کہ دنیا اپنے آخری فیصلے کے قریب ہے، کیونکہ جسے تم مسیح سمجھ رہے ہو وہ تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ اور دوستو، یہ الفاظ آج سچ ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج اسرائیل کے بہت سے شہری اس پہاڑ کے قریب جانے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی حکومت بظاہر پرسکون دکھائی دیتی ہے، مگر اندرونی رپورٹس بتاتی ہیں کہ فوجی سطح پر ایمرجنسی پلاننگ ہو چکی ہے۔ زیتون کے پہاڑ کے ارد گرد اب فوجی چوکیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ کچھ علاقوں میں عوامی داخلہ محدود کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ غیر ملکی میڈیا کو بھی بعض حصوں میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی منظر ہے جو ہمیشہ آخری دور کی پیشگوئیوں میں بیان کیا گیا تھا، جب زمین کے نیچے سے فطرت کے راز اگلنے لگیں گے، جب طاقتور حکومتیں خوف کے مارے منصوبے بنانے لگیں گی، اور جب وہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی قدرت کے فیصلے سے بچ نہیں سکتا۔ زیتون کے پہاڑ کے سامنے بننے والا یہ ایئرپورٹ یہودیوں کے خوف کی علامت بن چکا ہے۔ وہ اپنے مسیحا کے لیے رن وے بنا رہے ہیں، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جس کے لیے راستہ بنا رہے ہیں وہ ان کا نجات دہندہ نہیں بلکہ ان کا اپنا انجام ہے۔ ان کا مسیحا یعنی دجال بھاگ تو سکتا ہے مگر چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمین خود دجال کے لیے راستے بند کر دے گی۔ دوستو، یہ تمام نشانیاں، یہ پہاڑ کی دراڑیں، یہ سب ہمیں ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ وقت قریب ہے۔